हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवाई पॉइंट में। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में जावा का एक ऐसा टूल बनाने वाले हैं जो कि इस टूल का यूज करके हम किसी भी जावा की बनी बनाई डॉट क्लास फाइल का नाम पता होने पर हम उसकी सारे डिटेल को देख सकते हैं और उस डिटेल को हम किसी एक सेपरेट फाइल में उसे हम सेव भी कर सकते हैं। तो आइए हम इस टूल को चलाकर हम देख लेते हैं और इसके सारे फीचर को समझ लेते हैं कि ये टूल कैसे काम करता है। उसके बाद हम इस टूल को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो सिंपल हम रन करने के लिए cmd ओपन करके हम इसे रन कर लेते हैं। तो हम रन करने के लिए सिंपल हम जावा के प्रोग्राम को जैसे रन करते हैं उस तरह हम इसे भी रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम अपना जावा कमांड दिए और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो जावा का टूल है ये रन हो चुका है। सबसे पहले हम इसके सारे कंपोनेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे यूज करके देख लेंगे। उसके बाद हम इस टूल को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक लेबल लगा है जो कि इसमें मैसेज एक शो हो रहा है, इंटर पैकेज विथ क्लास। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेस्ट एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको उस डॉट क्लास फाइल का नाम टाइप करना है जिसके बारे में आपको डिटेल को गेट करना है। उसके बाद ये हम देखते हैं कि अगर वो जो हमारे डॉट क्लास फाइल है वो किसी पैकेज में है तो सिंपल हमें उस पैकेज के साथ उस डॉट क्लास फाइल का नाम देना होगा। लेकिन यदि हमारा जो डॉट क्लास फाइल है वो बिना किसी पैकेज में है तो हमें सिंपली उस क्लास डॉट क्लास फाइल का नाम यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे एक बटन लगा है जिसका नाम गेट है। उसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेडियो बटन है जो कि इसका नाम चेक क्लास और इंटरफेस है। इसके राइट साइड में दो और रेडियो बटन है जो कि पहले से ही डिसेबल है। उसके जस्ट नीचे आते हैं तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे रेडियो बटन हैं जो कि ये भी पहले से ही डिसेबल पड़ी हैं। अब इसके नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट एरिया लगा है जो कि हम डॉट क्लास फाइल के डिटेल को देखना होगा। तो इस टेस्ट एरिया में हम उस डिटेल को शो कराएंगे। उसके बाद ये तो कंपोनेंट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में कि यहाँ पे एक मेनू लगा है जो कि मेनू का नाम फाइल है और इसके अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेव। तो इस सेव पर अगर हम क्लिक करते हैं ये जो टेस्ट एरिया है इसके सारे डिटेल को एक सेपरेट फाइल में स्टोर करने के लिए सिंपल हम सेव पर क्लिक करेंगे और इसमें जाकर हम फाइल को बनाकर सेव कर लेंगे। तो आइए हम इसे अब एक एग्जाम्पल के लिए एक क्लास लेते हैं। इस टूल से हम उसकी सारी डिटेल को गेट कर देख लेते हैं। उसके बाद हम इस टूल को बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी जावा की पहले बनी बनाई क्लासेस ले लेते हैं। तो सिंपल हम उस पैकेज को टाइप कर लेते हैं जिसके अंदर ये जावा की क्लास फाइल है जिसके बारे में हमें डिटेल देखना है। तो सिंपल अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जावा पैकेज जावा टाइप किया, उसके बाद AWT फिर बटन, जो कि यहाँ पे जो जावा है जावा का एक पैकेज है, उसका सब पैकेज AWT है और AWT की पैकेज के अंदर ये बटन डॉट क्लास फाइल है। तो आइए हम इस बटन डॉट क्लास फाइल के इसके कुछ मेथड को, फील्ड को, इंटरफेस को और सारी इसके डिटेल को हम गेट कर देखते हैं। उसके बाद हम इस गेट बटन पर प्रेस कर रहे हैं तो हमें कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अब हम आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें सिंपल पहले इस पैकेज को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पैकेज वैलिड है या नहीं। तो चेक करने के लिए सिंपल हमें इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद इस गेट बटन को प्रेस करना होगा। तो सिंपल हम इसे प्रेस कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि प्रेस करते ही ये रेडियो बटन जो डिसेबल थी पहले से ये इनेबल भी हो गई और ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट भी हो गई और ये जो हमने सिलेक्ट किया था ये ऑटोमेटिक डिसिलेक्ट हो गई। तो हमें ये पता है कि ये जो बटन डॉट क्लास फाइल है ये एक क्लास है। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक ऐसा डॉट क्लास फाइल का नाम दे दें जो कि वो इंटरफेस हो, तो अगर वो इंटरफेस रहेगा तो सिंपल ये डिसेबल रहेगा और ये ऑटोमेटिक इनेबल भी हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा और ये जो सिलेक्ट पहले से था ये डिसलेक्ट हो जाएगा। तो हमने इस बटन डॉट क्लास फाइल को हमने अब चेक कर लिया कि क्या ये क्लास है या इंटरफेस। तो हमें पता चल गया कि ये क्लास है। उसके बाद अब हम सिंपल इस क्लास के डिटेल को हम गेट करेंगे।
तो हमें सबसे पहले हम इसके फील्ड को गेट कर लेते हैं। तो फील्ड गेट करने के लिए हम फील्ड रेडियो बटन को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपल हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने गेट फील्ड रेडियो बटन को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल अब हमें इस गेट बटन को प्रेस करना है और इस बटन को प्रेस करते ही हमें इस टेस्ट एरिया में हमें सारे फील्ड नजर आ गए हैं। उसी तरह अगर इस बटन क्लास के हमें मेथड को देखना हो तो सिंपल हम मेथड रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गेट बटन को प्रेस करेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर अब गेट बटन को प्रेस करते ही यहाँ पे सारे बटन क्लास के मेथड भी हमें दिखाई दे दिए। तो उसी तरह अब हमें इस बटन क्लास के किसी भी डिटेल को अगर देखना हो तो सिंपल हम इस रेडियो बटन सेलेक्ट कर करके उसकी सारे डिटेल को देख सकते हैं। उसके बाद हम इंटरफेस का एक एग्जांपल लेते हैं और इंटरफेस को भी समझ लेते हैं। तो सिंपल हम इस सारे टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। उसके बाद एक और नोटिस करने की बात ये है, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक रेडियो बटन है जो अभी भी डिसेबल है, ठीक है, लेकिन और जो रेडियो बटन है सारी इनेबल हो चुकी हैं और ये जो क्लास का ये जो रेडियो बटन है ये इनेबल हो चुका है। तो आइए अब हम एक इंटरफेस को लेते हैं और देखते हैं कि इस टूल में क्या चेंजेस होते हैं। तो हमें जावा के लैंग पैकेज के अंदर एक क्लोनेबल इंटरफेस है, उसको लेकर एक एग्जांपल के तरह हम इस टूल को यूज करते हैं। तो सिंपल हमने जावा पैकेज है, जावा पैकेज का सब पैकेज लैंग पैकेज है, तो हमने लैंग टाइप कर लिया। उसके बाद जो डॉट क्लास फाइल इंटरफेस का डॉट क्लास फाइल है वो है क्लोनेबल, यहाँ पे हमने क्लोनेबल टाइप कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पूरे पैकेज के साथ हमने डॉट क्लास फाइल का नाम टाइप कर दिया और हमें ये पहले से पता है कि क्लोनेबल एक इंटरफेस है, ठीक है। तो आइए हम इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सिंपल हमें इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें गेट पर प्रेस करना है और अब आप देख सकते हैं कि गेट प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि जो ये क्लास रेडियो बटन था ये इनेबल था और सेलेक्ट भी था, लेकिन इस समय अब ये डिसेलेक्ट हो गया और ये डिसेबल भी हो गया। इसके बाद ये जो रेडियो बटन इंटरफेस रेडियो बटन था ये डिसेबल था, लेकिन अब इसे हम चेक करते ही ये इनेबल भी हो गया और ऑटोमेटिक सिलेक्ट भी हो गया। उसके बाद उस समय हम जब क्लास को चेक किए थे तो उस समय ये सारे रेडियो बटन इनेबल हो गए थे जो कि ये डिसेबल, लेकिन अभी सा इस इंटरफेस को चेक करने के बाद ये डायनेमिकली हमारा टूल में ये रेडियो बटन जो है ये इनेबल हो गया। उसके बाद कुछ इसमें की रेडियो बटन जो है इनेबल थी और ये डिसेबल हो गई, और लेकिन कुछ रेडियो बटन हैं जो पहले भी इनेबल थी और अभी भी इनेबल हैं। और रीजन ये है इन बटन को डिसेबल होने का, कुछ क्लास में कुछ ऐसे डिटेल होते हैं जो कि इंटरफेस में वो चीज़ नहीं होता है, इसलिए ये रेडियो बटन डिसेबल हो चुकी हैं। जैसे कि कोई भी इंटरफेस में हमें सुपर क्लास नहीं मिलता है, उसी तरह इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं मिलता है, तो इसलिए ये रेडियो बटन डिसेबल हो गई हैं। तो आइए अब हम इस इंटरफेस के डिटेल को गेट करते हैं। तो हम चेक करते हैं पहले कि क्लोनेबल जो है इसका मॉडिफायर कैसा है। तो हम सिंपल मॉडिफायर रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम गेट बटन को प्रेस किए और प्रेस करते ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मैसेज शो हो चुका है जो कि ये क्लोनेबल इंटरफेस जो है ये पब्लिक है और अब्स्ट्रैक्ट भी है। उसी तरह हम इस क्लोनेबल इंटरफेस के और डिटेल को गेट करना चाहें तो हम इसी तरह हम चेक करते हैं कि क्या ये कौन से पैकेज में है। तो इस तरह हमने इस पैकेज रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसे गेट करते हैं। गेट करते ही हमें यहाँ पे फिर से मैसेज शो हो गया कि ये जावा पैकेज का सब पैकेज लैंग पैकेज के अंदर ये डॉट क्लास फाइल है। इसी तरह हमें अगर इस इंटरफेस का हमें इस इंटरफेस के अंदर हमें इंटरफेस पता करना हो कि इस इंटरफेस ने किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, तो सिंपल हम इंटरफेस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद गेट बटन को प्रेस किए। इसमें हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है, तो ये हमें पता चल गया कि ये इस क्लोनेबल इंटरफेस ने किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो आइए हम अब मेनू वाले फीचर को समझ लेते हैं। तो सिंपल अब हम एक दूसरा कोई पैकेज ले लेते हैं जिसके अंदर के हम डिटेल को गेट करेंगे। तो सिंपल हम जावा पैकेज जाते हैं और जावा पैकेज का सब पैकेज मान लीजिए हमारा है AWT, ठीक है।
और इसके अंदर टेस्ट एरिया एक डॉट क्लास फाइल है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक पैकेज के साथ हमने टेस्ट एरिया डॉट क्लास फाइल का नाम दे दिया है। तो इस जावा पैकेज है, जावा पैकेज का जो सब पैकेज है AWT है, AWT पैकेज के अंदर एक डॉट क्लास फाइल है जिसका नाम टेस्ट एरिया है। तो आइए अब हम इसके बारे में डिटेल को गेट करते हैं इस टूल के माध्यम से। और फिर से ध्यान दीजिए कि जो ये क्लास रेडियो बटन है ये डिसेबल है, और ये भी सारी ये रेडियो बटन और ये रेडियो बटन और ये रेडियो बटन ये भी डिसेबल है, और सारा ये जो सब है ये सब इनेबल है, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि ये भी जो है ये रेडियो बटन ये भी इनेबल है। लेकिन अब हम इस टेस्ट एरिया को चेक करते ही ये हमने चेक रेडियो बटन को सिलेक्ट किया, उसके बाद सिंपल हम गेट करते हैं इसको कि पता करते लगाते हैं कि ये टेस्ट एरिया डॉट क्लास फाइल इंटरफेस है या क्लास। तो सिंपल हम गेट किए, और गेट करते ही हमें देखिए यहाँ पे पता चल गया कि ये एक क्लास है, और क्लास बटन इनेबल भी हो गई और सेलेक्ट भी हो गई। उसके बाद जो ये रेडियो बटन डिसेबल थे ये इनेबल हो चुके हैं इस समय, ठीक है। तो आइए अब हम टेस्ट एरिया के डिटेल को हम देखते हैं। तो सिंपल अब हम इसके टेस्ट एरिया के हम निकालते हैं इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्टर रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने गेट बटन को प्रेस किया, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज यहाँ पे हमें डिटेल इसका कंस्ट्रक्टर शो हो चुके हैं। उसके बाद उसी तरह इसके बाद हम इसी तरह हम इसके मॉडिफायर को चेक करते हैं। तो मॉडिफायर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने गेट किया, और हम देख सकते हैं सॉरी यहाँ पे हमने मेथड सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेस्ट एरिया के सारे मेथड यहाँ पर शो हो चुके हैं। अब यदि हम ये चाहें कि ये जो हमारा टेस्ट एरिया के मेथड जितने भी सारे मेथड हैं एक फाइल में सेव करके रख लें, तो इसके लिए भी इस टूल में हमने एक मेनू बार दिया है। मेनू बार के अंदर मेनू यहाँ पर है, मेनू के अंदर दो मेनू आइटम है, जो कि पहला मेनू आइटम है सेव। सेव को हमें प्रेस करते ही एक सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। उसके बाद सिंपल हम अपने पसंदीदा डायरेक्टरी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमें फाइल बनानी है उसका सिंपल हमें यहाँ पे नाम देना होगा। तो हमने सिंपल टेस्ट टाइप कर लिया, उसके बाद हमें इसका एक्सटेंशन भी देना होगा कि हमें किस टाइप का इसे फाइल को बनाना है। तो टेस्ट टाइप का हमने इस फाइल को बना दिया। सिंपल आप सेव कर देंगे। सेव करते ही हमें उस डायरेक्टरी पर फाइल क्रिएट हो गई होगी हमारी, और उसमें सारी ये डिटेल स्टोर हो चुकी होंगी। तो आइए हम देख सकते हैं कि जे ड्राइव पर हमने सेव किया था फाइल को, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट नाम से एक फाइल बन चुकी है, और इसके अंदर टेस्ट एरिया के सारे मेथड सेव हो चुके हैं। आई होप कि आप ये टूल आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे यूज करना है इसे। तो आइए अब हम इस टूल को बनाना सीखते हैं। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे कि हम इस प्रोग्राम को पहले बना लेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में इस प्रोग्राम के फ्लो को हम समझ लेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह रन हो रहा है और इसका फ्लो क्या है। उसके बाद हम उस प्रोग्राम के सारे डिटेल को समझ लेंगे, जैसे कि हमने कौन से पैकेज यूज किया है, हमने कौन से डॉट क्लास फाइल यूज किया है, और हमने कौन से मेथड फाइल यूज किया है, और इस मेथड के अंदर कितने आर्गुमेंट और कैसे क्या होते हैं। तो हम ये सारी बातें प्रोग्राम को कंप्लीट होते ही हम वीडियो के लास्ट में उसको हम समझ लेंगे। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो अब हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम बनाना।
तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं कि हमने अपने जावा के टूल का जीयूआई हमने कंप्लीट बना लिया है और अभी इसका इवेंट हैंडलिंग बचा है। तो हम इवेंट हैंडलिंग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आइए हम इसके जीयूआई बनाने का कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर प्रोग्राम को कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड लगाया है और इंपोर्ट कीवर्ड लगाने के बाद हमें सिंपल से यहाँ पर जावा एक्स पैकेज एक है और जावा एक्स पैकेज का सब पैकेज स्विंग है और स्विंग पैकेज के अंदर ये जेफ्रेम कंपोनेंट क्लासेस हैं। उसी तरह ये भी सारे भी जो कंपोनेंट है ये भी इस स्विंग पैकेज के अंदर सारे कंपोनेंट क्लासेस हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हमने इंपोर्ट कीवर्ड लगाकर और जावा पैकेज, यहाँ पे हमने जावा पैकेज को इंपोर्ट किया है और उसका सब पैकेज AWT पैकेज है और AWT पैकेज के अंदर ये फॉन्ट क्लासेस और कलर क्लासेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने सारी जावा एक्स पैकेज को ही यूज किया है। उसके बाद जावा एक्स पैकेज सब पैकेज स्विंग है और स्विंग पैकेज के अंदर ये सारे कंपोनेंट क्लासेस हमने अपने इस प्रोग्राम में पैकेज को इंपोर्ट किया है। यहाँ पर भी देखेंगे कि हमने इंपोर्ट कीवर्ड लाकर फिर से जावा एक्स पैकेज के स्विंग सब पैकेज के और इस सारे कंपोनेंट को हमने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद देखेंगे कि हमने यहाँ पर भी जावा AWT पैकेज के अंदर के ये टूल क्लासेस और ये डायमेंशन क्लासेस को हमने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड लाने के बाद हमने जावा का सब पैकेज AWT और AW का सब पैकेज है एक इवेंट। ठीक है, और इवेंट के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो हमने ये है एक इंटरफेस जो कि इसका मेथड को हम ओवरराइड करेंगे और किसी भी कंपोनेंट से इसको जब हम ऐड करेंगे और कोई भी उस पर एक्शन लिया जाएगा तो इसका मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो इसलिए ये इंटरफेस हमने लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इवेंट पैकेज का ही एक एक्शन इवेंट क्लास है। उसके बाद नीचे आएंगे तो जावा एक्स पैकेज का सब पैकेज स्विंग पैकेज का यहाँ पर एक जे ऑप्शन पैन एक कंपोनेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमने इंपोर्ट किया है जावा पैकेज का AWT सब पैकेज, उसके बाद इवेंट सब पैकेज। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आइटम लिसनर एक इंटरफेस है, इसका भी एक मेथड है जो कि हम लोग रेडियो बटन पर अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, डीसेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मेथड वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इवेंट पैकेज के ही यहाँ पर इवेंट एक क्लास है तो हमने भी इसको भी इंपोर्ट कर लिया है। ये ऊपर की जितने भी इंपोर्ट स्टेटमेंट है ये हमें जावा के पैकेज के अंदर ये सारी क्लासेस हैं जो कि हमने अपने प्रोग्राम में इन पैकेज को इंपोर्ट किया है। उसके बाद नीचे हम आएंगे तो नीचे देखेंगे कि यहाँ पे हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर हमने यहाँ पे दे रखा है पब्लिक और यहाँ पे क्लास है। ठीक है, तो हमने क्लास बनाया और क्लास का नाम दे दिया माई जावा टूल जो कि इसी के अंदर मेन हमारा मेथड है और इसी नाम से हमने फाइल को ये सेव किया है। उसके बाद हमने एक्सटेंड किया जो कि इनहेरिट किया जेफ्रेम क्लास को, यानी कि जो हमारा हमने जो ऊपर इंपोर्ट किया था फ्रेम क्लासेस, देखिए यहाँ पर हमने फ्रेम क्लासेस को इंपोर्ट किया है तो उसको हमने डायरेक्ट इनहेरिट कर दिया, ना कि इसका ऑब्जेक्ट बना के हम इसके रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो होता है एक इम्प्लीमेंट कीवर्ड एक है जो कि हमें एक अपने इस इंटरफेस को अपने क्लास में इम्प्लीमेंट करने के लिए इस कीवर्ड का यूज किया जाता है। एक्शन लिसनर इंटरफेस को और आइटम लिसनर इंटरफेस को हमने इस अपने माई जावा टूल क्लास में इम्प्लीमेंट कर लिया है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो कि हमें इसको किसी और मेथड में यूज करना है, इसलिए हमने क्लास लेवल पर डिक्लेयर कर लिया है ताकि हम किसी भी मेथड में इसको हम कॉल कर सकें। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे जे बटन एक क्लास है और क्लास टाइप का रेफरेंस वेरिएबल एक बहुत सारा रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। उसी तरह हमने टेस्ट एरिया को भी डिक्लेयर कर लिया है क्लास लेवल पर। उसके बाद सिंपल हम नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक मेन मेथड बना दिया और मेन मेथड के अंदर आने के बाद हमने अपने क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट होने के बाद सिंपल अपने ब्लॉक में आएगा। ब्लॉक में आने के बाद सिंपल सा ये पहली लाइन चलाएगा
जो कि हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस लाइन पर जब आएगा इंटरप्रेटर तो उसके बाद डायरेक्ट ये अपने कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर कर रखा है जो कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हमने हमने यहाँ न्यू कीवर्ड लगाकर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें इसका रेफरेंस वेरिएबल हमने इसी टाइप के फॉन्ट टाइप के ही एक वेरिएबल में हमने कैच कर लिया। और इस फॉन्ट के कंस्ट्रक्टर में 3 आर्गुमेंट पास होते हैं, जो कि पहले आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू जाता है और दूसरे में इंट और तीसरे में भी इंट। लेकिन जो पहले में स्ट्रिंग जाता है आर्गुमेंट में हमें फॉन्ट का नाम देना होता है। उसके बाद दूसरे वाले में हमें फॉन्ट का स्टाइलिश देना होता है, जो कि हम बोल्ड दे सकते हैं, इटैलिक दे सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा अपने फॉन्ट क्लास का ही स्टैटिक डेटा मेंबर को यहाँ पे पास करना होता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे आर्गुमेंट में हमें एक इंटीजर टाइप का वैल्यू देना होता है, जो कि ये फॉन्ट का साइज सेट करता है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यू कीवर्ड लगाकर हमने जे मेनू बार का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और जे मेनू बार टाइप के ही वेरिएबल में हमने कैच कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर दिस है। तो दिस दिस एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एक करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करके रखता है। तो हमारा जो करंट इस समय ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया हमारा ही क्लास, ये माई जावा टूल। ये एक मेथड है जो कि इसके अंदर जो आर्गुमेंट जाता है जे मेनू बार का। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद हम देखेंगे कि हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड लगाकर हमने एक और जे मेनू क्रिएट किया है, जो कि इसके कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट जाता है, इस जे मेनू का कैप्शन सेट कर देता है। इसके रेफरेंस को भी हमने कैच करके रख लिया जे मेनू टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में। उसके बाद नीचे हम आएंगे तो हमने मेनू बार के रेफरेंस वेरिएबल पर, मीन्स कि ये मेनू बार जो ऊपर हमने क्रिएट किया था इसके रेफरेंस वेरिएबल पर हमने ऐड मेथड है, जो कि इसमें एक कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट पास किया जाता है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे न्यू कीवर्ड लगा है और न्यू कीवर्ड से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जे मेनू आइटम का और इसका कैप्शन हमने दे दिया सेव। उसके बाद ये जो है इसका रेफरेंस वेरिएबल जो था हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा था, इसके रेफरेंस पर हमने ऐड एक्शन लिसनर को कॉल कर दिया। उसके बाद कॉल करने के बाद अपने ही क्लास का रेफरेंस पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि फाइल यहाँ रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, इस रेफरेंस पर हमने ऐड मेथड उससे वेरिएबल का रेफरेंस को हमने इसमें पास कर दिया, जो कि ये फाइल मेनू में ये सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाया हमने। उसके बाद यहाँ पर जे मेनू का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और जे मेनू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसका भी कैप्शन हमने क्लोज दे दिया और इसका रेफरेंस हमने कैच कर लिया क्लोज आई नाम के वेरिएबल में। उसके बाद क्लोज आई नाम के वेरिएबल पर हमने ऐड एक्शन लिसनर चलाया और इसके बाद हमने अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। यहाँ पे हमने फाइल मेनू जो ऊपर क्रिएट किया था उसके रेफरेंस पर हमने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड लगाकर एक जे पैनल क्रिएट किया, तो इसके रेफरेंस को हमने मेन पैनल नाम के वेरिएबल में कैच कर लिया और उसके बाद इस मेन पैनल के रेफरेंस पर हमने एक मेथड कॉल किया सेट लेआउट। इसी कंस्ट्रक्टर में हमें एक लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होता है, जो कि फिलहाल में इसको नल कर दिए हैं। इस पैनल का लेआउट जो होगा नल हो गया। यहाँ पर अपने पैनल ही क्लास के ऑब्जेक्ट पर हमने यहाँ पे सेट बैकग्राउंड एक मेथड कॉल किया और इस सेट बैकग्राउंड के कंस्ट्रक्टर में एक इंट वैल्यू जाता है, जो कि ये कलर क्लास का ही स्टैटिक डेटा मेंबर है और इसको हम पास कर दिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद हमने फिर से न्यू कीवर्ड लगाया और न्यू कीवर्ड लगाने के बाद जे पैनल एक और क्रिएट किया और जे पैनल क्रिएट करने के बाद इसका रेफरेंस हमने इन्फो पैनल नाम के वेरिएबल में कैच कर लिया, जो कि इसका डेटा टाइप है ये है जे पैनल। फिर इसके बाद इस रेफरेंस पर हमने सेट बैकग्राउंड चलाया। बैकग्राउंड के कंस्ट्रक्टर में एक इंटीजर जो का वैल्यू जाता है और जो कि हमने यहाँ पर कलर क्लास के एक स्टैटिक डेटा मेंबर को हमने कॉल कर दिया। उसके बाद नीचे इसी रेफरेंस वेरिएबल हमें एक सेट लेआउट मेथड चलाया, जो कि इसमें नल पास कर दिया। यहाँ पे हमने इस पैनल टाइप के रेफरेंस वेरिएबल पर हमने एक सेट बाउंड ये मेथड कॉल किया। सेट बाउंड के कंस्ट्रक्टर में 4 इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। ये कंपोनेंट के एक्स पोजीशन को सेट करने के लिए होता है और ये जो दूसरा आर्गुमेंट होता है ये वाई पोजीशन सेट करने के लिए होता है और जो तीसरा होता है ये क्या होता है कि विड्थ कंपोनेंट की विड्थ सेट करने के लिए होता है। उसके बाद ये चौथा जो होता है आर्गुमेंट ये होता है उस कंपोनेंट का हाइट सेट करने के लिए। इस मेन पैनल पर हमने ऐड मेथड चलाया, उसके बाद आप पैनल का रेफरेंस पास कर दिया, जो कि मेन पैनल पर ये
पैनल सेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद हमने एक पैनल का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसका हमने रेफरेंस भी कैच कर लिया। उसके बाद इसके कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट चाहता है जो कि ये लेवल का कैप्शन सेट करने के लिए होता है। जे लेवल के रेफरेंस पर हमने एक सेट फॉरग्राउंड मेथड कॉल कर दिया और इस फॉरग्राउंड जो मेथड होता है ये किसी भी कंपोनेंट का कैप्शन का कलर सेट करने के लिए होता है। कंस्ट्रक्टर में हमें एक इंटीजर टाइप का वैल्यू पास करना होता है जो कि हमने इसमें पास कर दिया कलर। क्लास का एक स्टैटिक डेटा मेंबर है जो कि हमने इसका रेफरेंस पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने इस जे लेवल पर के रेफरेंस पर हमने एक सेट फॉन्ट साइज सेट फॉन्ट मेथड कॉल किया जो कि इसके कंस्ट्रक्टर में एक फॉन्ट टाइप का आर्गुमेंट पास किया जाता है। उसके बाद हमने इस जे लेवल मेथड पर एक सेट बाउंड मेथड कॉल किया जो कि इसका लोकेशन और विड्थ हाइट सेट कर देगा। उसके बाद हमने इसे मेन पैनल पर ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर हमने एक फिर से एक जे टेस्ट फील्ड क्रिएट किया और इसका रेफरेंस हमने ऊपर रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था जो कि इसका रेफरेंस वेरिएबल गेट क्लास नेम विथ फील्ड है और इसके रेफरेंस पर हमने एक सेट बाउंड मेथड कॉल कर दिया जो कि लोकेशन और ये सेट हो गया। उसके बाद फॉरग्राउंड चला दिया, फॉरग्राउंड कलर भी सेट हो गया, फॉन्ट भी हमने सेट कर दिया और इसे मेन पैनल पर ऐड कर दिया। उसके बाद हमने बटन एक क्रिएट किया। यहाँ पे इस बटन के कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट जाता है जो कि इस बटन का कैप्शन सेट करने के लिए होता है। उसके बाद हमने सेट बाउंड मेथड कॉल कर दिया। उसके बाद इसी बटन क्लास के इस बटन के रेफरेंस पर हमने सेट फॉरग्राउंड भी चला दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम बटन के रेफरेंस मेथड कॉल किया, इसके अंदर अपने क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। उसके बाद हमें इस बटन को हमने ऐड कर दिया इन्फो पैनल पर। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने न्यू कीवर्ड लाकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बटन ग्रुप का जो कि इस बटन ग्रुप के अंदर जो भी कंपोनेंट को हमने ऐड कर देंगे वो जो कंपोनेंट होगा वो एक साथ में एक ही इवेंट जनरेट करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट बनाया और इस रेडियो बटन का रेफरेंस वेरिएबल ऊपर पहले डिक्लेयर कर दिया था। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने ऊपर रेडियो बटन का बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल का डिक्लेयर किया था। इस जे रेडियो बटन के कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट जाता है जो कि इस रेडियो बटन का एक इसका टाइटल सेट करने के लिए होता है। उसके बाद इस जे रेडियो बटन पर हमने बाउंड चला दिया, बाउंड मेथड चला दिया, उधर सेट फॉरग्राउंड मेथड भी चला दिया। इस रेडियो बटन का हमने बैकग्राउंड भी सेट कर दिया। उसके बाद एक हमने फिर से नया एक मेथड कॉल किया, अपने क्लास का रेफरेंस पास कर दिया। उसके बाद हमने बटन ग्रुप में इस रेडियो बटन को ऐड कर दिया। उसके बाद इन्फो पैनल पर इस रेडियो बटन को सेट कर दिया। उसके नीचे आते हैं। उसके नीचे आने के बाद हमने एक और रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट बनाया और इसका कैप्शन दे दिया क्लास और उसके बाद हमने यहाँ पर एक मेथड कॉल किया है सेट इनेबल। सेट इनेबल के कंस्ट्रक्टर में एक बुलियन टाइप का आर्गुमेंट जाता है। ये मेथड हम जिस कंपोनेंट पर कॉल कर देंगे अगर हम ट्रू पास करते हैं इसे कंस्ट्रक्टर में तो इनेबल कर देगा उस कंपोनेंट को, अगर ऐसे में हम फॉल्स करते हैं पास तो उसे ये डिसेबल कर देगा। रेडियो बटन का हमने बैकग्राउंड सेट किया, फॉरग्राउंड भी सेट कर दिया, बाउंड कर दिया। उसके बाद हम इसे भी आइटम लिस्टनर से ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम इसे बटन ग्रुप में ऐड किया और उसके बाद हमें पैनल पर इसे ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर इसका कैप्शन इंटरफेस दे दिया। उसके बाद इसको भी इनेबल फॉल्स कर दिया जो कि ये डिसेबल हो गया। उसके बाद इसका फॉरग्राउंड जो है वाइट हो गया। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है ये रेड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका बाउंड सेट कर दिया आइटम लिस्टनर से ऐड कर दिया, यहाँ पे बटन ग्रुप में ऐड कर दिया, यहाँ पे पैनल पर इसको बटन को ऐड कर दिया। उसके नीचे हमने एक और पैनल क्रिएट किया। पैनल का सेट बाउंड चला दिया मेथड, सेट बैकग्राउंड भी ग्राउंड इसका ग्रीन कर दिया। उसके बाद इसे हमने मेन पैनल पर ऐड कर दिया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हम फिर से हमने रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट बनाया। इसका कैप्शन हो गया गेट ऑल डेटा टाइप। उसके बाद इनेबल फॉल्स कर दिया, यहाँ पे फॉरग्राउंड सेट कर दिया, बैकग्राउंड सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आइटम लिस्टनर से ऐड कर दिया उस बटन को। उसके बाद यहाँ पर हमने बटन ग्रुप में ऐड किया, बटन ग्रुप 2 में ऐड कर दिया। उसके बाद रेडियो बटन पैनल पर हमने इसे ऐड कर दिया। उसी तरह नीचे भी आए तो नीचे भी वही सेम मेथड कॉल कर रखे हैं, सिर्फ इसका कैप्शन चेंज हो जाएगा और बटन का जो रेफरेंस होगा इसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा।
उसके बाद उसी तरह नीचे भी हमने एक रेडियो बटन बनाया जो कि इसका भी रेफरेंस वेरिएबल में ऐड कैच कर लिया। उसके बाद हमें इसे भी ऐड कर दिया पैनल पर। उसके बाद फिर से हमने रेडियो बटन बनाया जो कि इसमें ऊपर वाला ही मेथड को कॉल किया है और इसका भी रेफरेंस वेरिएबल कैच कर लिया। उसी तरह ये सारे रेडियो बटन, जितने भी ये रेडियो बटन, हमने यहाँ पर एक और पैकेज का रेडियो बटन बनाया जो कि रेडियो बटन पैकेज नाम के वेरिएबल में कैच करके इसका रेफरेंस उसके मेथड को कॉल कर दिए। उसी तरह नीचे यहाँ पर देख सकते हैं पैनल एक क्रिएट किया, रेडियो बटन पैनल 1। उसके बाद इसके ऊपर हमने रेडियो बटन का ये रेडियो बटन ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे फील्ड का भी एक रेडियो बटन क्रिएट किया जो कि इसको भी ऐड कर दिया बटन ग्रुप 2 में। फिर यहाँ पे गेट मेथड का रेडियो बटन एक और रेडियो बटन क्रिएट किया जो कि इसका कैप्शन गेट मेथड होगा और इसे भी हमने पैनल पर ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे आने के बाद हमने एक टेस्ट एरिया का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। उसके बाद इसका भी रेफरेंस वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया था तो उसमें हमने इसका रेफरेंस फैच कर लिया। उसके बाद हमने एक और नया मेथड कॉल किया सेट एडिटेबल। ये टेस्ट एरिया पर हमने कॉल कर दिया जो कि ये टेस्ट एरिया में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकें, सिर्फ आउटपुट को शो कर सकें। उसके बाद फोरग्राउंड सेट किया, उसके बाद इसका फॉन्ट सेट कर दिया। उसके बाद नीचे हम आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमने JSQL का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। एक इसके अंदर कंपोनेंट टाइप का एक आर्गुमेंट पास होता है। उसके बाद नीचे हमने एक लेबल क्रिएट किया जो कि इसका कैप्शन दे दिया क्रिएटेड बाय GUI पॉइंट। नीचे आने के बाद AWT पैकेज के अंदर एक डायमेंशन क्लास है जो कि इसे भी इंपोर्ट कर लिया था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टूलकिट एक क्लास है, टूलकिट क्लास के रेफरेंस पर हमने एक मेथड कॉल कर दिया गेट डिफॉल्ट टूलकिट। उसके बाद इसके रेफरेंस पर हमने कॉल कर दिया गेट स्क्रीन साइज और गेट स्क्रीन साइज के रेफरेंस को हमने कैच कर लिया एक डायमेंशन क्लास टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में। सेट साइज मेथड को कॉल किया। उसके बाद हमने डायमेंशन मीन्स की डायमेंशन और डॉट विड्थ एक स्टैटिक फंक्शन है, यहाँ पे एक मेथड कॉल किया टाइटल जो कि ये जिस पर कॉल कर देंगे उसका टाइटल सेट कर देगा और इसके कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास होता है। उसी तरह एक हमने मेथड कॉल कर दिया अपने फ्रेम पर सेट विजुअल जो कि इसके अंदर बुलियन टाइप का आर्गुमेंट जाता है और अगर इसमें हम ट्रू कर देते हैं तो वो कंपोनेंट विजुअल होता है, अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो वो कंपोनेंट नहीं विजुअल होगा। उसके बाद हमने नीचे आने के बाद यहाँ पे सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एक मेथड कॉल किया, एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट जाता है जो कि इस फ्रेम क्लास के अंदर एक स्टैटिक डेटा मेंबर है इजिट ऑन क्लोज और इसको हमने पास कर दिया। उसके बाद ये फ्रेम क्लोजेबल हो गया जो कि हम क्लोज बटन पर क्लिक करें तो ये फ्रेम क्लोज हो जाए। उसके बाद हमने एक मेथड कॉल किया सेट रिसाइजेबल जो कि फ्रेम पर हमने किया तो ये फ्रेम जो है रिसाइज नहीं होगा। तो हमारा ये प्रोग्राम भी क्रिएट हो चुका है और हम इस प्रोग्राम को अब चलाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा GUI पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये हमारा एक एप्लीकेशन तैयार हो चुका है। अभी हमने इसके अंदर कोई भी इवेंट को हैंडल नहीं किया है तो इसलिए से हमें इस एप्लीकेशन से कोई भी अभी रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो अगले वीडियो में अब हम इसके इवेंट को हैंडल करेंगे। ये हमारा जावा का प्रोग्राम, ये जावा टूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।